समंदर की लहरें शांत थीं, लेकिन कैप्टन आरव के जहाज सी हॉक पर तूफान जैसा माहौल था। एक पुरानी किताब में छिपा मिला एक पत्र जिसमें केवल 3 शब्द थे, वन पीस एग्जिस्ट। आरव ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। आखिरकार जिसे पूरी दुनिया अफवाह समझती थी, उसका सुराग मिल गया है। कबीर, उसका वफादार साथी, बोला, कैप्टन, वन पीस को खोजते हुए हजारों मरे हैं। अगर ये सच निकला तो? आरव ने अपनी तलवार निकाली और बोला, तो हम इतिहास में अमर हो जाएंगे। वन पीस तक पहुंचने के लिए 4 टुकड़ों में बंटा एक नक्शा था जो 4 अलग अलग इलाकों में छिपा था। 1 डेड मैंस कोव 2, बर्निंग एबिस 3, द स्टॉर्म पीक्स 4, इस्ला सोम्ब्रा। पहला नक्शा था डेडमैन्स कोव, जहां समुद्री राक्षसों के कंकाल बहते थे। सीएच हॉक वहां पहुंचा तो घना कोहरा छाया था और पानी की सतह पर सिर्फ हड्डियां तैर रही थी। कैप्टन, ये जगह जीवितों के लिए नहीं है, राहुल बोला। आरव मुस्कुराया, तो फिर हम मरने वालों में नहीं हैं। वहां एक कब्र के नीचे से मिला पहला टुकड़ा, लेकिन तभी स्केलेटन पायरेट्स जाग उठे। आरव और कबीर ने लड़ते हुए निकलने का रास्ता बनाया। दूसरे नक्शे का टुकड़ा बर्निंग अबिस में था, एक ज्वालामुखी द्वीप जहां लावा समुद्र में बहता था। वहां एक पहरेदार था, इन्फर्नो जिन, आग से बना राक्षस जो ताज की ओर बढ़ता है उसे झलकर राख होना होता। उसने गरज कर कहा। कबीर और अर्जुन ने उसका ध्यान बटाया और आरव ने ऊपर से छलांग लगाकर उसकी छाती में छुरा घोंप दिया। विस्फोट के बीच उन्हें दूसरा टुकड़ा मिला, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी, जब तुम अंतिम टुकड़े तक पहुंचोगे तुम्हारा कोई तुमसे धोखा करेगा। तीसरा नक्शा छुपा था, द स्टॉर्म पीक्स में आसमान को चीरता तूफानी द्वीप। सी हॉक को उड़ती चट्टानों और बिजली की लहरों से बचते हुए जाना पड़ा। यहाँ हवा से लड़ाई थी और एक रहस्यमयी स्काई गार्डियन से भी, जो हवा पर चलता था। आरव ने अपनी तलवार हवा में घुमाई और बोला, अगर तू आसमान का राजा है तो मैं समंदर का। दोनों की टक्कर से आकाश हिल गया, लेकिन आरव ने जीतकर तीसरा टुकड़ा हासिल किया। इस्ला सोम्ब्रा पहुंचने से पहले रात को जहाज पर सब सो रहे थे सिवाय कबीर के। ज़ेरोन नाम के पुराने दुश्मन से मिलकर कबीर ने आरव की लोकेशन लीक कर दी थी। माफ करना कैप्टन, पर मैं वन पीस का हकदार हूं, कबीर फुसफुसाया। अगली सुबह ज़ेरोन ने हमला कर दिया। एक भयंकर लड़ाई हुई। कबीर को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आरव घायल हुआ, लेकिन ज़ेरोन को हराकर भगाया। अंतिम नक्शा लेकर आरव इस्ला सोम्ब्रा पहुंचा। ये एक भूतिया द्वीप था जहां आवाजें आत्माओं की तरह गूंजती थीं। वहां एक छुपे गुफा में चौथा टुकड़ा मिला और सारे टुकड़े मिलकर एक अलौकिक नक्शा बने। उस नक्शे पर एक निशान चमका, हार्ट ऑफ द सी, यानी वन पीस छुपा था समंदर की सबसे गहराई में। सी हॉक उस स्थान पर पहुंचा जहां समंदर नीला नहीं काला था। कैप्टन, क्या सच में नीचे वन पीस है? अर्जुन ने पूछा। आरव ने कहा, अगर नहीं भी है तो हम उसे वहां बना देंगे। वो गहराई में उतरे जहां बत्तियां भी बुझ जाती थीं। नीचे उन्हें मिला एक पुराना मंदिर और उस मंदिर के बीच में था वन पीस का ताज। लेकिन जैसे ही आरव ने उसे छूने की कोशिश की, ज़ेरोन फिर लौट आया, इस बार एक दैत्य के रूप में। ज़ेरोन ने आरव की टीम को कैद किया और बोला, मैंने आत्मा बेच दी है वन पीस के लिए, अब ये सिर्फ मेरा है। आरव ने अंतिम युद्ध लड़ा। कबीर ने अपनी जान देकर आरव की रक्षा की। कैप्टन, मेरी आखिरी सांस आप पर का कुर्बान। आरव ने ज़ेरोन को हराया और ताज को छुआ। ताज ने उसकी यादें पढ़ी, उसके बलिदान, उसकी सच्चाई, उसका नेतृत्व, और फिर ताज आरव के सिर पर बैठ गया। वन पीस उसका था। आरव ने वन पीस को अपने पास नहीं रखा, उसने उसे वापस समुद्र में डुबा दिया ताकि उसका लालच दुनिया को तबाह न करे। कभी कभी सबसे बड़ा खजाना इंसान खुद होता है, आरव ने कहा। सी हॉक एक नई दिशा में बढ़ा और आरव का नाम दुनिया के सबसे महान पायरेट के रूप में अमर हो गया।